ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का ब्राह्मण जीवन में हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने सत्र में पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मीठे प्राण प्यारे बाबा ने 9 वर्ष के होमवर्क में हमें कहा कि बच्चे 63 जन्मों से पुराने संस्कारों के कारण, पुराने आसुरी संस्कारों के कारण या उन्हें धारण करते करते बहुत भारी हो गए। भारी हो गए हैं तो अब क्या होना है? हल्के होना है। बाबा ने कहा बहुत भारी हो गए हैं तो हल्के हो जाओ। इतने हल्के हो जाओ कि आप फरिश्ते बन के उड़ जाओ और उड़ के मेरे पास आ जाओ। बाप यही तो चाहेंगे ना कि हम भारी हो गए हैं अगर तो हम हल्के हो जाएं और हल्के होकर फरिश्ते बनकर अपने प्राण प्यारे मीठे बाबा के पास वतन में वापस पहुंच जाएं। पहुंचना चाहेंगे हम सब। तो ये तो हमें पता चल गया कि पुराने संस्कारों ने हमें भारी किया है। तो फिर हल्का होने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा की याद में रहना होगा। और हमने पहले और दूसरे सत्र में क्या समझा कि हमें कैसे हल्के होना है? निमित्त भाव रखेंगे। भारी हमें किसने किया? पुराने संस्कारों ने। हल्का कौन करेगा? पुराने संस्कारों ने, पुराने आसुरी संस्कारों ने भारी कर दिया तो हमें कौन हल्का करेगा? बाबा की याद। बाबा की याद से कैसे हल्के होंगे हम? थोड़ा सा रिवाइज करें। पहले और दूसरे सत्र को रिवाइज करें। थोड़ा कंटिन्यूटी बन जाएगी ना, क्योंकि हमारे बीच में प्रोफेसर्स अधिक हैं आज क्लास में ना। प्रोफेसर्स अधिक हैं। तो जब भी हम किसी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो पीछे का जो हमने कवर किया होता है उसे थोड़ा रिवाइज करवाते हैं स्टूडेंट्स से, तो कंटिन्यूटी बन जाए, थोड़ा लिंक बन जाए। तो पहले और दूसरे सत्र में हमने क्या समझा? अगर पुराने संस्कारों ने, पुराने आसुरी संस्कारों ने 63 जन्मों से हमें भारी किया है तो हल्के कौन से संस्कार करेंगे हमें? कौन से संस्कार हमें हल्का करेंगे? मुझ आत्मा के आदि और अनादि संस्कार। बढ़े थोड़ा अनादि संस्कारों की तरफ। ये तो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा। तो जब मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में अपने को स्थित कर लूँगा तो सूक्ष्म दुनिया याद आने लगेगी। जब हमें अपने को देह समझते हैं, जब तक उषा बहन जी अपने आप को उषा बहन जी कहेंगे ना, जब तक रमेश भाई जी कहेंगे कि मैं रमेश हूँ, तो रमेश भाई जी को क्या याद आएगा? रमेश भाई से जुड़ी सारी दुनिया याद आएगी। रमेश एक देह है, एक देह का नाम रमेश है। जब भी हम उन्हें रमेश के नाम से बुलाएंगे या वो अपने को रमेश के नाम से अपने स्वयं की इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो देह और देह की दुनिया याद आ जाएगी। ऐसे ही जब मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होऊंगा तो मुझे आत्मिक दुनिया, मेरा आत्मिक स्वरूप, मेरा आत्मिक घर, आत्मिक प्रॉपर्टी, आत्मिक पिता याद आएगा कि नहीं आएगा? अगर देह को याद करने से देह की दुनिया याद आने लगती है तो जब मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा तो मुझे आत्मिक दुनिया नहीं याद आएगी। सहज है। मुझे अपना अनादि स्वरूप वो याद आएगा, मुझे अपने अनादि संस्कार याद आएंगे, मुझे अपने आदि संस्कार याद आएंगे,
मुझे अपने सूक्ष्म वतन की याद आएगी, मुझे अपने मूल वतन की याद आएगी, और सबसे और प्यारी बात, मुझे अपने मीठे प्यारे शिव बाबा की याद आएगी। तो मुझ आत्मा के अनादि संस्कार, मुझ आत्मा को जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है, ज्ञान मुझे चाहिए, ये मेरा अनादि संस्कार है। कौन सा ज्ञान चाहिए? ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। उनको धारण करने के लिए पवित्रता चाहिए। फिर प्रेम स्वतः ही मुझ आत्मा के अंतर में इमर्ज हो जाएगा, शांति इमर्ज हो जाएगी, सुख अपने आप इमर्ज होने लगेगा, आनंद आ जाएगा मेरे जीवन में, और शक्तियों का संचार होगा। ये मुझ आत्मा के अनादि संस्कार हैं। ये हमें पक्का करना है अपने भीतर में। जब तक हम अपने स्व के स्वरूप में टिकेंगे नहीं ना, हमें अपनी जो अनंत शक्तियां हैं, जो हमारे अनादि संस्कार हैं, जो हमारी सूक्ष्म दुनिया है, जो ओरिजिनल है, ये देह और देह की दुनिया, ये हमारा परमानेंट होम एड्रेस नहीं है, ये मेरी परमानेंट स्थायी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा स्थायी घर भी नहीं है। मेरी स्थायी प्रॉपर्टी, मेरा अपना स्थायी संपत्ति तो सूक्ष्म है। ये मेरे अनादि संस्कार जो मेरी परमानेंट, मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, और इसे हमें इमर्ज करना है। इस वक्त क्या हो गया है, क्या हो गया है, देह की दुनिया में रहते रहते आसुरी संस्कारों को धारण करते करते ये हमारे सभी अनादि संस्कार, मुझ आत्मा के अनादि संस्कार मर्ज हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, पुराने आसुरी संस्कारों को मर्ज करना है बाबा की याद से, और अपने अनादि संस्कारों को विमर्ज करना है। तो इसके लिए भी बाबा कहते हैं हमें ये गुण क्या बनाते हैं, सतो प्रधान। अगर हमें हल्का होना है तो उन सभी अपने स्वयं के अनादि संस्कारों को इमर्ज करके, बाबा की याद से इमर्ज करके हमें फरिश्ता बनना है, हल्के होना है। अब इन अनादि संस्कारों को भी इमर्ज करने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए, इस स्वरूप को अपनाने के लिए बाबा कहते कि आपको सबसे पहले कौन से अनादि संस्कार को जगाना है, ज्ञान। ज्ञान होगा तभी तो हमें समझ मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा हमें ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। जब आते हैं ना तो हमारे भीतर जो झूठ एक बैठ गया है कि मैं ये देह हूँ, मैं इस देह की दुनिया में रहने वाला कोई हूँ, तो सबसे पहले जो भ्रम मुझ आत्मा को हो जाता है कि मैं देह हूँ, बाबा पहले ईश्वरीय ज्ञान से उस भ्रम को मिटाते हैं। आप देह नहीं हो, आप देही हो, इससे न्यारे हो, आप मेरे ही तरह चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप हो। मीठे बाबा अपनी पहचान करवाते हैं, हमें हमारी पहचान करवाते हैं, और अपने से बुद्धि योग कैसे लगाना है, क्योंकि वो इन गुणों के सागर हैं। तो जब सागर से बुद्धि जुटेगी तो हम भी स्वरूप बन जाएंगे ना। तो बुद्धि योग कैसे लगाना, राजयोग हमें सिखाते हैं। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। तो सबसे पहले बाबा क्या करते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा स्नान करते हैं, और उसके बाद जब हमारा ज्ञान रत्नों से स्नान हो जाता है, वो भी जैसे कोई बच्चे नहाने से मना करे ना, अभी सर्दियों में तो छोटे छोटे बच्चे को बहुत पकड़ पकड़ के नहलाना पड़ता है ना, भागेंगे नहलाना नहीं, तो फिर अगर वो नहाएंगे नहीं तो फिर जब तक सर्दियाँ खत्म होगी तब तक क्या हाल हो जाएगा उनका। तो माता पिता क्या करते हैं, उनका इच्छा नहीं है नहाने की तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के नहलाएंगे। तो ऐसे ही मीठे प्यारे बाबा भी हम भी बड़े नाज नखरे करते हैं। जब बाबा आते हैं ना हमें अपने ज्ञान रत्नों से नहलाने के लिए, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आप दे नहीं हो, आप कौन हो, आप तो चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो।
तो बच्चे मानते नहीं 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 बाबा ऐसी बात नहीं है, हम तो वही है जो हैं। तो कितनी मेहनत लगती है ना बाबा को। तो बाबा फिर पकड़ पकड़ के जो दैविक रहने की आत्माएं हैं, भाई बाकी तो छोड़ो, लेकिन जो दैविक रहने की आत्माएं हैं जिनको स्वर्णिम दुनिया का मालिक बनना है, 2 युगों तक स्वर्ग में रहना है, तो बाबा तुमको पकड़ पकड़ के फिर लौकिक माता पिता की तरह रगड़ रगड़ के फिर नहलाते ना ज्ञान रत्नों से। जोर जबरदस्ती बाबा हम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रतन डालते हैं, इनपुट देते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रत्नों का संचार होने लगता है, हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक पावन बनती जाती है। तो जब लास्ट सत्र में, दूसरे सत्र में हमने ये समझा कि बाबा कहते बार बार मुरली में कि बचपन के दिन भुला नहीं देना, क्योंकि बचपन के दिनों में मीठे प्यारे बाबा माता पिता बन करके हमें पालना देते हैं। हमारी कोई बात का बुरा बाबा को कभी नहीं लगता, इसलिए वो प्यार के सागर हैं। हम कई तरह के नाज नखरे करते हैं, पर बाबा हमें फिर भी प्यार से नहलाते हैं और अपनी ईश्वरीय शक्तियों की एक्स्ट्रा मदद देते हैं। हमारी बुद्धि पावन होने लगती है और हमारे भीतर में सतो प्रधानता झलकने लगती है। बाद में जब हमारे हम बच्चों को बाबा ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं, तो कहते हैं बच्चे अब आप थोड़ा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, बड़े हो गए। तो हमने लास्ट सत्र में क्या समझा कि हमें सतो प्रधान बनना है तो ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करना है। और फिर हमने क्या समझा कि ज्ञान रतन भी हमारी बुद्धि में तभी टिकते हैं जब बुद्धि पवित्र होती है। हमने यह समझा कि पवित्रता जो मुझ आत्मा का अनादि संस्कार है, वो बाकी के सभी 6 संस्कार जो अनादि संस्कार हैं, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, शक्ति, इन सब की जन्मदाता है। पवित्रता है तो ही इन अनादि संस्कारों को इमर्ज किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो पवित्रता का महत्व हमने दूसरे सत्र में समझा कि हमें ब्राह्मणों को अपने जीवन में तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो पवित्रता का महत्व क्या है। और हमने पवित्रता के अर्थ को समझा। हमने लास्ट में क्या समझा, कब हम आत्माएं अपने स्वयं को पवित्र समझ सकते हैं, जब मुझ आत्मा के अंदर में चलने वाले, मेरे मन में चलने वाले संकल्प कैसे होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और श्रेष्ठ संकल्प हम किसको कहते हैं, जो ईश्वरीय मत, जो श्रीमत हमें हमारे बाबा से मिली है, उस श्रीमत के आधार पर जितने भी संकल्प हमारे मन में चलते हैं, वो सारे के सारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, उनको हम श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पे जब हमारा जीवन चलता है, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, श्रेष्ठ। हमारी वाणी कैसी होगी, हमारी कर्म कैसे होंगे, और कर्म से उत्पन्न वो फल कैसा होगा, वो भी श्रेष्ठ। और हमारा फिर भाग्य कैसा होगा, वो भी श्रेष्ठ। तो जब हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा, तो स्वर्णिम दुनिया किसकी है, फिर वो भी हमारी है। कहने का अर्थ हमने लास्ट सत्र में समझा कि अगर हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प नहीं चल रहे हैं, कहने का अर्थ अगर हमारे मन में चलने वाले संकल्प ईश्वरीय मत के आधार पे नहीं है, श्रीमत के आधार पे नहीं है, तो फिर किसकी मत के आधार पे है, आसुरी मत। तो फिर वो आसुरी मत के आधार पे हैं। और अगर वो आसुरी मत के आधार पे हैं, तो हम क्या बनेंगे, सतो प्रधान की तमो प्रधान। तो उसको बनने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी हम हैं ही, है ना। तो हमें सतो प्रधान बनना पड़ता है, तमो प्रधान रावण अपने आप ही बना देता है, हमें बनना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक है ना। हमेशा ही हमें मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, डिस्चार्ज करने के लिए हम कुछ नहीं करते। हमेशा ही हमें बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, डिस्चार्ज करने के लिए कुछ करते हैं, नहीं करते कुछ, वो अपने आप होती है।
सदा हम नया घर बनाते हैं, पुराना करने के लिए हम कुछ करते हैं? नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाता है। तो उसी तरह हमने ये समझा कि अगर हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प नहीं चल रहे हैं तो अपने को क्या समझ सकते हैं हम? तमो प्रधान अवस्था में है। हमें पवित्रता की उतनी ही कमी है जितने अनुपात में आसुरी मत के आधार पे हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं। अब तक हमने क्या समझा? हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम बहुत पुराने भी हो जाते हैं ना बाबा के बच्चे, क्योंकि ये जो सत्र चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, ये ब्राह्मणों के लिए है ना, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, जिनको तीव्र पुरुषार्थ करके स्वर्णिम दुनिया में जाना है, आगे बढ़ना है, स्वर्णिम दुनिया का मालिक बनना है, ये उनके लिए है। होमवर्क बाबा ने किसको दिया? हम ब्राह्मणों को दिया है। यही होमवर्क बाबा ने हमें कब दिया था? 31 दिसंबर 2005 में दिया था। तो तब से लेकर के अब तक हम इतने पुराने ब्राह्मण तो हो गए ना। तो बाबा होमवर्क पढ़ने वाले बच्चों को देते हैं, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ना। उनको तो प्यार प्यार से हम ये कहेंगे कि आप बाबा के घर आते रहो, ज्ञान रत्नों का स्नान करते रहो, एक दिन आपके भीतर भी शक्ति आ जाएगी। लेकिन बाबा कहते आप बच्चे तो मेरे ब्राह्मण बच्चे हो, आप तो होवनहार देवता हो, आप महाराजा महारानी बनने वाले हो। इसलिए बाबा ने हमें होमवर्क में ये भी कहा कि जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो ना, बड़ा भागा दौड़ी करते हो, बहुत दौड़ भाग करते हो, थक भी जाते हो, इतना पुरुषार्थ करते हो, लेकिन वो पुरुषार्थ करते करते उस पुरुषार्थ से बाबा संतुष्ट नहीं है ना। अभी भी बाबा को लगता है कि हमारा पुरुषार्थ बहुत ढीला है, हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। इसलिए हमने ये विषय चुना कि हमें तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनना है, ये हम समझ पाए। ठीक है, तो हम ब्राह्मणों के लिए ये तीव्र पुरुषार्थ का सत्र चल रहा है। तो हम अब तक क्या समझते रहे? हम ब्राह्मण मैक्सिमम मेजॉरिटी जो कि मेरे संपर्क में अब तक 25 वर्षों में भाई बहन आए और जो मैंने अपने अनुभव से देखा, मेजॉरिटी पवित्रता की परिभाषा तो समझने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई और कहीं हम पवित्रता को ठीक से समझ नहीं पाए। पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जितना मैंने पवित्रता को अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में समझा है, तो पवित्रता बाबा बार बार कहते, आज भी बाबा ने कह दिया। अगर 4 जनवरी की मुरली आप फिर से साकार मुरली पढ़ें तो उसमें तो बाबा ने बड़ा धर्मराज का रूप धारण करके कहा है। क्या कहा? अगर पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ आते क्यों? है ना, वो नयों को नहीं कहा, वो फ्रेशर्स को नहीं कहा, 7 डेज कोर्स के विद्यार्थियों को नहीं कहा बाबा ने, हमें कहा, ब्राह्मणों को, जो पढ़ रहे हैं, जिनको आगे चल के महाराजा महारानी बनना है ना। और आज भी कितना गहराई से बाबा ने कहा कि पवित्रता और ये जो व्यर्थ है, नेगेटिव आज की मुरली का तो सारी व्यर्थ और नेगेटिव से हमें मुक्त होना है, उसको अवॉइड करना है। तो बाबा से हमें अवार्ड्स मिलेंगे। तो जितने भी संकल्प हमारे मन में दिन भर में चलते हैं, वो संकल्प बाबा की डायरेक्शन प्रमाण नहीं है, तो इसका अर्थ वो आसुरी मत के आधार पे है। तो हमें वो नेगेटिव व्यर्थ उन सबसे मुक्त बनना है। आज तक हमने पवित्रता को समझा कि बाबा ने हमें कहा कि बच्चे आपको अपना खान पान शुद्ध करना है। राजयोग के स्तंभ, बाबा ने हमें एक और होमवर्क दिया था कि बच्चे पुराने जो संस्कार है ना, आसुरी संस्कार, उनको अपने मारना नहीं है। जब मारते हैं ना तो फिर से उठ खड़े होते हैं कुछ टाइम के बाद, लाश तो रह जाती है, तो लाश में फिर जान आ जाती है और वो फिर परेशान करते हैं हमको। अब क्या करो कि आप योग अग्नि इतनी प्रज्वलित करो, इतनी पावरफुल योग अग्नि प्रज्वलित करो कि उनको भस्म ही कर दो, दोबारा मुड़ के आए ही नहीं। तो वो भस्म कैसे होगी? राजयोग से, प्रचंड शक्ति से। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है सच्चा राजयोगी और ये हम हैं, ये हमारा चित्र है। आपने यहाँ पे बिठाना है, अपने आप को महसूस करना है। जब हमारा मेडिटेशन ऐसे लगता है ना, जब हमारा बुद्धि योग बाबा से ऐसे लगता है,
तो ये पुराने आसुरी संस्कार जो कि बड़ी मजबूत रस्सियों से बंधे पड़े हैं हमारे साथ, बार बार इमर्ज हो जाते हैं, बार बार इमर्ज हो जाते हैं, हमें भारी करते हैं। बाबा फरिश्ता बना करके ऊपर उड़ाना चाहते हैं, वतन में ले जाना चाहते हैं, और ये इन्होंने रस्सियाँ ऐसी मजबूत बांध रखी हैं हमारे साथ, खींच के फिर भारी बना देते हैं और फिर हमें तल पे पहुंचा देते हैं। ऐसा प्रचंड योग हमारा लगना चाहिए। ऐसी सीधी लाइन, बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पे एकत्र करके बड़े कूड़े करकट को जला देता है। जितना बड़ा लेंस होगा उतनी अधिक क्षमता के साथ वो सूर्य की किरणों को एक जगह एकाग्र कर देगा, एक जगह कंसंट्रेट कर देगा और वहाँ की गंदगी जला देगा। वैसे ही मुझ आत्मा को, अपने मन और बुद्धि को लेंस का रूप देना है, ताकि बाबा की जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, तीनों लोकों में फैली हुई हैं, उन सारी ईश्वरीय शक्तियों को मुझ आत्मा के केंद्र बिंदु के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर वो कंसंट्रेट कर सके हम, और हमारे मन के भीतर जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, वो सब जल के भस्म हो जाए। और कचरा किस चीज़ का है? वो पुराने आसुरी संस्कारों का। क्योंकि जब ये पुराने आसुरी संस्कार इमर्ज होते हैं मुझ आत्मा के अंदर, तो ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं और हमसे विकर्म कराते हैं, पाप कर्म करवाते हैं, हमें भारी बनाते हैं। हम इतने भारी भरकम हो जाते हैं कि कभी कभी हमारे मुख से स्वतः ही निकल जाता है, क्या आज मेरा मन बहुत भारी है, आज तो ऐसा लग रहा है बहन जी कि 50 क्विंटल का पत्थर रख दिया हो किसी ने मन के ऊपर। अब ये स्थूल रूप से संभव है कि कोई 50 क्विंटल का पत्थर हमारे मन पे रख दे? किस चीज़ का बोझा लेकर के हम चल रहे हैं ना? आसुरी संस्कारों का, पुराने संस्कारों का। और बाबा ने कहा, बच्चे आया हूँ मैं बोझा लेने आपका। आपने ये जो पुराने संस्कार की टोकरी जो अपने सिर पे उठा रखी है, मुझे दे दो। आप मुझे कहते हो बाबा हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मन में खुशी नहीं है, मन में शांति नहीं है, हमें शक्तिशाली बनाओ। बाबा कहते वही तो बनाने आया हूँ, पर आप मेरा कहना मानो तो ना, आप मेरा कहना मानो तभी तो, दे दो ना मुझे बोझा। फिर बाबा ने हाथ उठाया कि जिन्होंने बोझा दे दिया है भाई। हाँ, बहुतों ने हाथ उठाया, और जिन्होंने नहीं उठाया तो बाबा ने क्या कहा? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है तो किस लिए रखा है? किस लिए रखा है ना? उससे लगाव हो गया क्या? प्यार हो गया उससे? रिश्तेदारी बना लिया क्या उसके साथ? अगर आप उसके साथ रिश्तेदारी बनाओगे तो हल्के कैसे होगे? फरिश्ते कैसे बनोगे? उड़ोगे कैसे? वतन में आओगे कैसे? उड़ के स्वर्णिम दुनिया में जाओगे कैसे? तो बाबा ने जब हमें अपना बनाया तो हमें कुछ धारणाएं बताई। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि आप सत्संग करो। सत्संग माना पहला पिलर। ये मुझ राजयोगी का ये आसन है, और इसके नीचे आप 4 स्तंभ देख रहे हैं ना। जब तक इस आसन के नीचे ये चारों स्तंभों को हम मजबूत नहीं करते, हम तो पहली जो प्राथमिकता, पहली जो रिक्वायरमेंट है उसी को ही नहीं पूरा करते योग के लिए। प्रचंड योग तो हमारा तब लगेगा जब इस आसन के ऊपर हम बैठेंगे, और इस आसन के ऊपर हम तभी बैठ पाएंगे जब हम इसके नीचे 4 स्तंभ लगाएंगे। और जब तक ये 4 स्तंभ हम लगाते नहीं तो आसन बनेगा नहीं। आसन बनेगा नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे कहाँ? आजकल देखो, मैंने अपने अनुभव से पाया है कि बहुत सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, पर इन 4 स्तंभों पे हम डिस्कस नहीं करते, इसीलिए हम गिरावट की ओर जा रहे हैं। और ये बेसिक स्तंभ हैं
जो बाबा ने जब हमें पहले पढ़ाना शुरू किया तो इन पे बहुत बल दिया जाता था, और अभी भी जब तक हम इन पे बल नहीं देंगे, इनको थॉरोली हम समझेंगे नहीं, और ये आसन अपने राजयोग के लिए हम अपने जीवन में बनाएंगे नहीं, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से लगेगा नहीं, और हमें प्राप्तियां हमसे उतनी ही दूर हैं जितनी कि हम महसूस करते हैं। इस स्तंभ के लिए बाबा ने कहा, पहली बात जब हमें अपना बनाया, बच्चे सत्संग करो। सत्संग माना मेरे संग में रहो। सत मेरे बाबा, सत्य क्या है? मेरे बाबा, और संग उनका साथ। मेरे संग का साथ, मेरे संग रहो, मेरा साथ रहो, मेरे साथ रहो। और कैसे बाबा के साथ रह सकते हैं हम? बाबा के साथ हम कैसे रह पाएंगे? मुझे मेरे बाबा से बांधने वाली चीज क्या है? क्या चीज है मुझे मेरे बाबा से बांधती है? मुरली, बाबा की मुरली ना, वही तो बांधती है मुझे बाबा से। बाबा मुरली बजाते हैं और हम गोप गोपियां भागते हुए आते हैं। अगर मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूं और जो बाबा मेरे लिए लेके आए हैं उन सबकी प्राप्तियां मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं, संपूर्ण ईश्वरीय वर्षा बाबा से लेना चाहता हूं, तो मुझे अपने मीठे प्राण प्यारे बाबा से जो मिलने वाली ज्ञान मुरली है उससे प्यार करना ही पड़ेगा, चाहे मैं खुशी से करूं चाहे मैं मजबूरी से करूं। अगर मैं ये कहूं ना, बाबा मुझे आपसे बेहद प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूं आपको, बाबा कहते प्रमाण दो, मैं कैसे मानूं? आप मुझे ये बताओ बच्चे कि आपने ज्ञान मुरली कब की थी लास्ट टाइम? आपने मुझे बुलाया अपने पास, बाबा आओ, आपके बुलावे पे मैं आया हूं, हमारा कल्याण करो। ये दुनिया नरक बन गई है, कांटों का जंगल बन गया है, दुख धाम बन गया है। मेरे मीठे बाबा आओ, और जब आप आओगे हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे हम आपका कहना मानेंगे, आप आओ तो। बाबा ने कहा, बच्चे मैं आ गया। मैं कैसे मानूं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो? अगर हजारों भाई बहनों की गैदरिंग होगी ना डायमंड हॉल में, बाबा पूछेंगे बच्चे बाबा से कितना प्यार करते हो, दो दो हाथ उठा करके कहेंगे बाबा मैं ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बाबा कहते कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे ठग रहे हो या अपने आप को? आप किसको ठग रहे हो दोनों में से? अगर हमें हमारे मीठे बाबा से जिगरी प्यार हो ना, तो जो चीज़ हमें बाबा से बांध के रखती है, जो बांधती है, वो मीठे प्यारे बाबा की ज्ञान मुरली है। ये ज्ञान मुरली ही तो है जिसके माध्यम से उन्होंने हमारा कल्याण करना है। ये ज्ञान मुरली ही तो है, जिन ज्ञान रत्नों को हम अपनी बुद्धि में धारण करेंगे तो हमारी बुद्धि पावन बनेगी, पवित्र बनेगी, और जब हमारी बुद्धि, हमारा मन पावन बनेगा, पवित्र बनेगा, तभी तो सुख, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्तियों का संचार होगा मुझ आत्मा के भीतर। क्योंकि ये हम अच्छी तरह जानते हैं, बाबा ने हमें पाठ पक्का किया है, दुनिया ने भी हमें पाठ पक्का किया। ऐसा नहीं कि हमारे बाबा आए तो हमें पता चला, उससे पहले भी महान ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें सिखाया, बताया। जब उन्होंने पवित्रता को समझा और पवित्रता के मूल मंत्र को समझा, पवित्रता की वैल्यू को समझा, पवित्रता के महत्व को अपने जीवन में समझा, तो उन्हें भी पता चला कि पवित्रता ही सुख, शांति, समृद्धि, खुशी की जननी है, प्रेम की जननी है, शक्तियों का भंडार है, सिर्फ पवित्रता। और ये पवित्रता हमारे जीवन में तब तक नहीं आ सकती है जब तक हम अपने मन और बुद्धि का स्नान ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से नहीं करते। और जब तक अपने मन और बुद्धि का, मैं आत्मा अपने खुद का स्नान इन ज्ञान रत्नों से नहीं करती हूँ, मेरे जीवन में, मेरे मन में कभी पवित्रता धारण नहीं हो सकती, और हम इसी भ्रम में रह जाएंगे कि हमने बहुत जमा कर लिया, हमने बहुत जमा कर लिया। उसके लिए बाबा ने स्वयं कहा हमको
कि बच्चे बहुत भाग दौड़ करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत दौड़ते रहते हो, और बाबा जब आपका जमा का खाता देखते हैं ना तो बाबा हैरान हो जाते हैं कि बच्चे दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। और जब बाबा जमा का खाता देखते हैं तो कहीं कहीं देखते हैं कि वो शून्य है, और कहीं कहीं देखते हैं कि 5%। 5% क्या है? हम वर्षों से बाबा के बच्चे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो बाबा हमें करने को कह रहे हैं, लेकिन पवित्रता के अर्थ को ना समझने कारण, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता क्या है उसको ना समझने के कारण हम भ्रम में अपना ब्राह्मण जीवन व्यतीत कर देते हैं, और हम इस भ्रम में रह जाते हैं। हमने बहुत जमा कर लिया, हमने बहुत जमा कर लिया, हमने बहुत जमा कर लिया। पवित्रता नहीं है तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हमारे में निमित्त भाव कभी आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता अगर मैं पवित्र नहीं हूं आत्मा। अगर मैं आत्मा पवित्र नहीं हूं, मेरा मन निर्माण चित्त हो ही नहीं सकता है, निर्माण स्वभाव मेरा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं आत्मा पवित्र नहीं हूं, मेरी निर्मल वाणी कभी नहीं हो सकती। और ये निमित्त भाव, निर्माण चित्त, निर्मल वाणी, ये वो गोल्डन चाबी है जो हमें ये बताती है कि हमने कितना जमा किया। जब हमारे मीठे बाबा ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होना था तो उस समय में बाबा के भीतर में ये तीनों विशेषताएं, 31 दिसंबर में देखो शिव बाबा ने हमें बताया कि इन विशेषताओं से कितने भरपूर थे हमारे ब्रह्मा बाबा। वो हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। हमें करना क्या है? हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जो हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया, जो मार्ग बनाया, ज्ञान मार्ग, राजयोग का जो मार्ग हमारे लिए बना दिया उन्होंने, हमें चलना ही है। सिर्फ हमें नया रास्ता नहीं बनाने की जरूरत है, हमें सिर्फ चलना है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव पाया कि मैक्सिमम ब्राह्मणों के मन में ये भ्रम रहता है। सबसे पहले तो हम पहले स्तंभ को पक्का करें कि हर दिन वो ज्ञान मुरली, जो सत्संग है, सत्य के साथ तो संग हमारा तभी होगा ना जब हम उसके साथ जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कैसे? ज्ञान मुरली से ही जुड़ेंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर हम पहले स्तंभ को नहीं पक्का करते तो बाकी के 3 स्तंभ कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। कितना भी प्रयत्न कर लो आप, कितना भी प्रयत्न करो आप, एक दिन नहीं, आप एक मास नहीं, आप एक वर्ष नहीं, आप एक कल्प लगा लो, आप अनगिनत कल्प लगा दो आप, क्योंकि मेरे बाबा से जोड़ने वाली जो शक्ति है वो मीठे प्यारे बाबा की ज्ञान मुरली है। अगर मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं बाबा का ब्राह्मण बच्चा, बाबा से मिलने वाली ये ज्ञान मुरली से स्नेह मेरा नहीं है, ये ज्ञान मुरली, इसकी धुन, जब बाबा ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं और इसकी धुन मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है तो मैं तो अपने को ब्राह्मण भी नहीं कह सकता। देखो, एक अभी दीदी की क्लास में सुन रहा था, सीनियर दीदी की, वो फॉरेन कंट्री में सेवाएं करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो इतने भोले हैं, फॉरेन में रहने वाले भाई बहन इतने भोले हैं। तो क्या कहते हैं, सेवा केंद्र पे आके अपनी टीचर को कहते हैं, सिस्टर शी इज नॉट अ ब्राह्मण, शी इज नॉट अ ब्राह्मण। भाई क्यों ये ब्राह्मण नहीं है? क्या अमृत वेला नहीं करता? शी इज नॉट अ ब्राह्मण। अच्छा ठीक है, फिर दूसरी बात, और दैट पर्सन शी इज नॉट अ पक्का ब्राह्मण। अरे भाई पक्का ब्राह्मण क्यों नहीं, क्या बात है? वो कुछ भी कहीं भी खा लेते हैं, कुछ देखा ना मार्केट में कुछ जा करके तो कुछ भी खा लेते हैं कहीं पे भी। शी इज नॉट अ पक्का ब्राह्मण। अमृत वेला तो करता है पर शी इज नॉट अ पक्का ब्राह्मण। इतने भोले होते हैं। तभी तो बाबा फॉरेनर्स के ऊपर नाच करते हैं, फॉरेनर्स को बड़ा लाड प्यार देते हैं बाबा, क्योंकि जैसे वो बाहर से है ना वैसे ही अंदर से, अंदर बाहर एक जैसे। तो सबसे पहले अगर मुझे राजयोगी बनना है और होमवर्क पूरा करना है, जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि बच्चे आसुरी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, जिन्होंने आपको इतना भारी कर रखा है कि आप इतने भारी हो चुके हो, मेरे से भी उठते नहीं हो, इतने भारी हो गए आप,
फरिश्ते बन जाओ, थोड़ा हल्का बन जाओ। तो बाबा कहते हैं मेरा भी दिल हो कि लंबे समय तक आपको अपनी गोदी में उठा के रखूँगा। तो इनको भस्म करना है, मारना नहीं है। क्या करना है? भस्म करना है, मारना नहीं है। और ये भस्म कैसे होंगे? जब ज्ञान योग की अग्नि प्रज्वलित होगी। जब योग की अग्नि प्रज्वलित होगी। और अग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब हम इस आसन पे बैठेंगे। और इस आसन पे हम कब बैठ पाएंगे? जब हम इसका पहला स्तंभ उसको मजबूत करेंगे। ज्ञान मुरली हम हर दिन सुनेंगे। और लास्ट सत्र में मैंने कवर किया कि ज्ञान मुरली हमें कहाँ सुननी चाहिए। आज तो देखो ज्ञान मुरली आप कहीं पे भी जाओ, गली गली में जाओ, कहीं से भी जहां मर्जी निकल जाओ, ज्ञान मुरली तो आपके हाथ में है ना। ज्ञान मुरली सुनाने के लिए आपको ये विज्ञान के साधन में एक टीचर नहीं, लाखों टीचर मिल जाएंगे। लाखों टीचर्स जो ऑनलाइन ज्ञान मुरली सुना रही हैं, पोस्ट भेज देते हैं ना, अनेकों टीचर्स मिल जाएंगे आपको। अब आपको भाई ज्ञान मुरली तो हमें हमारे मोबाइल पे मिल रही है, हमारे टीवी स्क्रीन पे मिल रही है, तो ये तो स्तंभ पक्का हो गया। इसको तो हम पूरा दिन पक्का करते रहते हैं ना। तो क्या सच में ऐसे पक्का हो जाएगा ये ज्ञान, ये स्तंभ पक्का हो जाएगा? कैसे होगा? लास्ट सत्र में हमने कवर किया कि ये ज्ञान रतन, और अभी भी हम इसको रिपीट करते हैं फिर से, ज्ञान रतन कौन सी बुद्धि में ठहरते हैं? पवित्र बुद्धि में। तो ये डिपेंड करता है कि जहां पे हम ज्ञान मुरली पढ़ रहे हैं या ज्ञान मुरली सुन रहे हैं, उस एरिया का, उस घर का, उस स्थान का जो एनर्जी लेवल है, जो ओरा है, वो कैसा है। एनर्जी लेवल हाई है, लो है। अगर हम लो एनर्जी लेवल में ज्ञान मुरली सुन रहे हैं तो क्या ज्ञान रतन टिकेंगे? इधर सुनेंगे, उधर से खिसक जाएंगे ना। आपने इसके लिए ये तीव्र पुरुषार्थी जीवन का जो पार्ट 2 है, इसको आप ध्यान से सुनना, उसमें हमने कवर किया। तो हमें ज्ञान मुरली भी कहाँ सुननी है? पवित्र वातावरण में। और आपके लिए ये ज्ञान मुरली सुनने के लिए सबसे अधिक पवित्र वातावरण आपको कहाँ मिलेगा? बाबा के घर में। अगर हमने ना कोई भजन भी गाना है ना, भजन भी, तो क्या करेंगे? मंदिर में जाते हैं, जब आप भजन गाते हैं तब आनंद होता है या कहीं और? जितना नकारात्मक वातावरण होगा वहां आपको भजन गाने का भी मन नहीं करेगा। और अगर आप पावन शांत वातावरण में पहुंच गए ना, वहां मन गुनगुनाने लग जाएगा अपने आप पवित्र। तो ऐसे ही ये ज्ञान मुरली का भी भरपूर अगर लाभ लेना है तो उसके लिए भी सतो प्रधान वातावरण चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, योग युक्त वातावरण चाहिए। और जो सुनाने वाला है, मान लो कि गीता आपको एक शराबी सुनाए, गीता पाठ रखवाते हैं ना घर में, किसको बुलाते हैं फिर गीता पाठ के लिए? है ना? कहेंगे कि शुद्ध पंडित को बुलाना चाहिए। भाई शुद्ध पंडित, ज्ञानी पंडित, पुराना पंडित ना, वो अगर गीता सुनाएगा ना तो हमारा घर पावन हो जाएगा। शराबी को क्यों नहीं बुलाते? वो भी तो शराबी तो ऐसे थोड़ी पढ़ा लिखा नहीं होगा। आज कौन पढ़ा लिखा नहीं है? किसी को भी बुला लिया, बिठा दिया वहां पे सिंहासन पर, भाई गीता सुनाओ। बिठाएंगे कभी? क्या श्रद्धा है? ज्ञान मुरली सुनाने और सुनने के लिए सही वातावरण और उपयुक्त सुनाने वाला कहाँ मिलेगा हमको? बाबा के घर में। बाबा के घर में देखो हमारी टीचर्स बहनों ने क्या त्याग किया है अपने जीवन में, क्या तपस्या की है। कभी भी तुलना हो सकती है क्या हमारी उनके साथ? हमें अपने लौकिक घरों में हजारों काम है, हम सारा दिन स्थूलता में रहते हैं। बहनों को क्या काम है? वो तो पंडे हैं। जो बाबा ने दिया, जो बाबा का धंधा, वो हमारी टीचर्स बहनों का धंधा, वो सेवा केंद्र पे कौन सा कारोबार कर रही हैं? बाबा का कारोबार कर रही हैं। बाबा का कारोबार क्या है?
ज्ञान रत्नों से बच्चों का स्नान करा के, दैवी गुणों से श्रृंगार करके फरिश्ता बनाना, हल्का बनाना और दैवी दुनिया में ले जाना, दैवी दुनिया स्थापन करनी। तो सही पर्सन, सही व्यक्ति और सही स्थान कौन सा है जहाँ पे हम ज्ञान मूल्य सुने? वो सही व्यक्ति है हमारी पावन टीचर बहन, जिसका ज्ञान योग के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। जहाँ वो रहती हैं वो मीठे प्यारे बाबा का घर है, और जब वो नित्य प्रति ज्ञान योग ही करती हैं तो वातावरण कैसा होगा? मंदिर ही है ना हमारा बाबा का घर, शिवालय है ना। तो जब उस शिवालय में हम शिव की वाणी सुनेंगे, अच्छे से जाएगी हमारे मन के भीतर। जब वो अच्छे से भीतर में जाएंगी तो हमारा मन और बुद्धि पावन बनेगा। जब पावन बनेगा तो हमें में सतो प्रधानता आएगी कि नहीं आएगी? हमें दो ही बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ज्ञान मुरली से हमें नित्य प्रति स्नान करना है। अब सर्दियां भी भले आ गई हैं और हम स्नान ना करें, थोड़ी देर बाद, हाँ सुबह उठे हैं, हमने ब्रश भी नहीं किया, हमने स्नान भी नहीं किया, हमें अपने खुद से ही बदबू आनी शुरू हो जाएगी। सोचो कि अगर मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से अपना स्नान ना करूं, बाबा से ना करवाऊं, तो कितनी बदबू फैलती है। और वो बदबू कौन महसूस करता है? फिर कभी कभी हम स्वयं ही। और अगर हमें स्वयं को ना लगे ना, अपनी बदबू ना आए, तो जो हमारे संबंध संपर्क में भाई बहन आते हैं उनको हमसे बदबू आती है, वो हमारे पास खड़े नहीं होना चाहते। भाई वो बहन के पास में, उससे तो किनारा ही करो, वो भाई से तो किनारा ही करो, उसने हमेशा सड़ी बात ही करनी है, मन ही सड़ जाएगा। करते हैं किनारा हम कि नहीं करते? तो सोचो कि जब हम नहाए धोए नहीं होंगे, हम अपनी मन और बुद्धि को सुबह ज्ञान रत्नों की मुरली से नहलाया नहीं होगा ठीक से, तो दूसरों को भी तो हमसे बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो सबसे पहले तो हम इस स्तंभ को पक्का करें, मजबूत करें। अगर हमारे जीवन में ये स्तंभ पक्का मजबूत है तो अपने को शाबाश देनी है। हमने पहला स्तंभ गाड़ लिया, ठीक है, फिर दूसरा आता है, हमें अपने खान पान को शुद्ध करना। ऐसे नहीं है, देवता कुछ भी नहीं खा लेते। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं ना। तो जब नवरात्रि आते हैं तो देवियों को कुछ भी खिला देते हैं क्या? हमें भी तो देवियां बनना है ना, देवता बनना है, तो कुछ भी खिला देते हैं क्या? कितना ध्यान रखते हैं। तो जब हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? वैष्णवी। तो हम पुराने बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो ये स्तंभ भी तो हमने अपना पक्का कर ही लिया है ना इतने वर्षों में। अब थोड़ी ना हम आसुरी अन्न खाते हैं, हाँ ये तो हमने शुद्ध कर ही लिया है। नहीं तो फिर वो फॉरेन वाली बहन कह देगी शी इज नॉट अ पक्का ब्राह्मण, शी इज नॉट अ पक्का। अगर उन्होंने हमें कहीं पे आके देख लिया, पता है भारतवासियों के प्रति कितनी श्रद्धा होती है उनकी। भारतवासी बड़े अच्छे, भारत में भगवान आए हैं, हाँ तो वो तो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। हमें देखो कितनी दूर से जाना पड़ता है। हाँ एक बार देखो, एक बहन हमें फोन से मिली और वो गरीब देश के रहने वाले भी भाई बहन है, गरीब, जो जब अगले वर्ष बाबा मिलन के आना होता है तो पूरा वर्ष लगा करके उनको मधुबन आने का खर्चा जुटाना पड़ता है। पूरा वर्ष इकट्ठा करते हैं तब वो मधुबन बड़े घर आ पाते हैं। ऐसे गरीब देशों से भी भाई बहन हैं, सब यूएसए ऑस्ट्रेलिया वाले, लंदन वाले नहीं, जिन देशों की इकोनॉमी बहुत ही लो है, पूरा वर्ष कमाते हैं तब मधुबन बड़े घर आ पाते हैं, तब उनको वैल्यू है मधुबन की ना। तो अगर वहाँ पे आके किसी ने हमें देख लिया, हम में से भी कोई मधुबन गया हुआ है ना, और बाहर और नहीं पॉपकॉर्न, भाई पॉपकॉर्न ही तो है उसमें अच्छी तरह नींबू नमक मिर्च लगा करके वो हम भी गए हैं घूमने और दे रहे हैं, और उधर फॉरन हमारी बहन है ना, शीज क्या बोलेंगे, हमारी टीचर दीदी को आके बोलेंगे सिस्टर, हाँ शी इज नॉट पक्का ब्राह्मण, योर जिज्ञासु इज नॉट अ पक्का ब्राह्मण, इज इट इंडियन, क्या ये भारतीय है ना, ऐसा वो कहेंगे आके, है ना। तो इतना तो हमें निश्चय है कि हमारे
ब्राह्मण भाई बहनों ने पहला स्तंभ भी पक्का अपने जीवन में किया, है ना, दूसरा भी पक्का किया, अब तीसरा आ जाता है फिर, क्योंकि 2 स्तंभ पक्के करने से तो हम राजयोगी नहीं बन सकते। तीसरा है ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, ब्रह्मचर्य व्रत ना। और हमने हिम्मत दिखाई, क्योंकि अगर जो बच्चे पहला स्तंभ गाड़ लेते हैं ना, दूसरा उनके लिए स्तंभ खड़ा करना सहज हो जाता है। और जो ब्राह्मण बच्चे ये दोनों स्तंभ खड़े कर लेते हैं तो तीसरे स्तंभ को मजबूत करना उनके लिए सहज हो जाता है। और जब तीनों स्तंभ हम खड़े कर लेते हैं तो दिव्यता हमारे अंदर स्वतः ही आने लगती है, और ये चारों के चारों तपस्या करने के लिए स्तंभ खड़े हो जाते हैं, और इनके ऊपर हम एक तख्ता लगाते हैं और बैठ जाते हैं राज्यों के लिए। उसके बाद ही हमारा मन और बुद्धि बाबा में एकाग्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फिर सूरज भाई जी के पास जाके बोलेंगे, भाई जी सब तो करते हैं, योग ही नहीं लगता, बस बुद्धि टिकती नहीं है बाबा में। समाधान में खत लिख लिख के भाई जी को पूछेंगे, है ना। उषा दीदी अगर सामने आ गई, दीदी आप इतना अच्छा सुनाते हो, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बुद्धि योग ही नहीं लगता जिससे प्राप्तियां होंगी, तो क्या कहेंगे भाई जी। हाँ, कभी शीलू दीदी एकदम सामने आ जाते हैं पांडव भवन में, दीदी से पूछते हैं, दीदी आप तो देखो कितनी अच्छी कमेंट्री करा के योग बट्टियाँ कराते हो, दीदी हमारा बुद्धि योग क्यों नहीं लगता। दीदी क्या कहेंगे, अपने स्तंभ को चेक करो, किसी पिल्लर को, किसी स्तंभ को दीमक तो नहीं लगी है, दीमक लगी है तो हिलता रहेगा ना, फिर वो जब वो हिलता रहेगा तो मन बुद्धि एकाग्र कैसे होगी फिर, है ना। तो 3 स्तंभ, पहला स्तंभ सत्संग, उसको खड़ा करने में हमें मेहनत लगती है। जब उसको हम खड़ा कर लेते हैं तो शुद्ध अन्न अपने जीवन में धारण करने के लिए दूसरा स्तंभ खड़ा करने में भी हमें मेहनत लगती है, पर पहले स्तंभ से मदद मिलती है। ठीक है, जब हम 2 स्तंभ हम खड़ा कर लेते हैं तो तीसरा स्तंभ खड़ा करने में इन दोनों स्तंभों से हमें मदद मिलती है, और जब हम तीनों स्तंभ खड़े कर लेते हैं तो चौथे स्तंभ के लिए हमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, वो अपने आप खड़ा हो जाता है। मेहनत किसमें है, 3 स्तंभ खड़े करने में ही मेहनत है, चौथा अपने आप खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें चेक करना है कि जिनमें मेहनत लगती है वो सचमुच में हमने खड़े कर लिए हैं, हमने खड़े कर लिए हैं तो वाह वाह वाह, चौथा अपने आप खड़ा हो जाएगा। अब हमारा आसन तैयार हो गया भाई राजयोग के लिए। क्या हुआ, राजयोग के लिए प्रचंड योग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जो, जिन्हें मैं जानता हूं, मेरे संपर्क में है, उनमें से मैं स्वयं एक हूं, कि जैसे ही बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे हो, अच्छा बाबा आप आ गए, हम तो हैं ही आपके, अब बताओ अब बाबा क्या करना है। एक पल नहीं लगाया इस स्तंभ को खड़ा करने के लिए, नहीं लगाया, धक से सारी धारणाएं की है हमने, और अपने लौकिक परिवार से भी धक से धारणाएं करवाई हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि दैवी घराने में मेरा जन्म हुआ, जिनके साथ भी मेरा लौकिक पाठ है, मेरे माता पिता और मेरे 2 लौकिक भाई, दोनों ही कुमार हैं, मम्मी पापा भी यज्ञ समर्पित, हम पूरा परिवार समर्पित। तो ये स्तंभ खड़ा करने में एक पल नहीं लगाया, तुरंत खड़ा कर दिया। ऐसे ही मैं अनेकों भाई बहनों को जानता हूँ, और हमारे ये कांगड़ा सेवा केंद्र के परिवार में भी बहुत सारे रतन ऐसे हैं। आप सब भाई बहनों में से भी ना, एक एक का नाम लेके नहीं बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा टाइम लगाया है तो उनको थोड़ा आत्मग्लानि की अनुभूति हो सकती है ना। तो सब ही विशेष हैं, सब ही महान हैं। तो बहुत सारे रतन हैं ब्राह्मण परिवार में, उसमें चाहे वो हमारा कांगड़ा सेवा केंद्र का परिवार है या सब केंद्रों के, ज्वालामुखी है, नादौन है, लपियाना है, रानीताल है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे करे बाबा के बच्चे हैं।
और विश्व में भी अनेक ऐसे बच्चे हैं, अनेक। बाबा ने कहा बच्चे आप मेरे हो। अच्छा बाबा आप आ गए, हम तो हैं ही आपकी, आप बताओ क्या करना है। बच्चे ऐसे करना है, ये स्तंभ गाड़ना है, अपने आसन लगाना है, तपस्या करनी है अब आपने। अच्छा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, बाबा भी खड़ा कर देते हैं। और उन्हें मिनटों मिनट ये आसन बना दिया और तपस्या करना शुरू कर दी, और तपस्या करना शुरू करी और हर पल जमा करते चले गए, अपना जीवन उज्जवल बनाया। और जब अपना जीवन उज्जवल बनाया, अपने स्वयं को सतो प्रधान बनाया, अपने स्वयं को खजानों से भरपूर किया, तो फिर औरों को कराने के निमित्त बने और बन रहे हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको एक मास लगता है कि बाबा थोड़ा समय चाहिए, है ना। अब हमने 7 डेज कोर्स तो कर लिया, लेकिन हर दिन ज्ञान मुरली सुनने के लिए हम सेंटर पे नहीं आ सकते। ऐसे बोलते हैं ना, जब साप्ताहिक कराते हैं तो बोलते हैं ना भाई बहन कि हर दिन नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप गुरुवार को आइए जब बाबा को भूख लगता है। तो पहले वो पहले स्तंभ को खड़ा करने के लिए ही कई बच्चे 1 मास लगाएंगे, कई 1 वर्ष लगाएंगे, कई 10 वर्ष भी लगाते हैं, ऐसे भी हैं। कईयों को 30-30 साल हो गए, अभी पहला स्तंभ भी नहीं खड़ा हुआ है, ऐसों को भी हम जानते हैं। कईयों के 50 साल भी लग रहे हैं तो भी नहीं खड़ा हो रहा। फिर पता क्या कहते हैं, बहन जी 10 साल पहले मैं फलां शहर में जॉब करता था ना, तब मैं सेवा केंद्र पे गया था, तब मैं जाया करता था वहाँ पे, ये 7 डेज कोर्स मैंने किया है ना, अब याद आ रहा फिर से करवा रहे हो 10 साल पहले। कई कहते हैं मेरे को तो 40 साल हो गए, तब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया था। तो अभी पहला स्तंभ ही खड़ा नहीं हो रहा, ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे 1 मास में खड़ा कर लेते हैं, कुछ बच्चे 1 साल में खड़ा कर लेते हैं, फिर दूसरा खड़ा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं और चौथा अपने आप हो जाता है। और कुछ बच्चे जो एकदम से धक से खड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे हमसे एक भूल क्या हो जाती है, आज ये सत्र में ये विषय पूरा नहीं होगा, अगले सत्र में पोस्टपोन होगा, लेकिन जितना हो सकता है 5 मिनट में उतना हम करते हैं। जो बच्चे एकदम से, ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है, मेरे बहुत करीब से संपर्क में हैं, जो धक से ये चारों के चारों पिलर खड़े कर लेते हैं। आज हम ये जो सत्र चल रहे हैं ना, ये उन बच्चों के लिए हैं जो धक से खड़ा कर लेते हैं, या 1 मास में खड़ा कर लेते हैं, या 6 मास में खड़ा कर लेते हैं ये अपना आसन, चारों के चारों पिलर, या 1 वर्ष में। ये 1 वर्ष वाले बच्चों के लिए भी है, ये 2 वर्ष वाले बच्चों के लिए भी ये सत्र हैं। अगर 2 वर्ष भी किसी ने लगाए ये पिलर खड़ा करने के लिए तो भी ज़्यादा देर नहीं, है ना। 2 वर्ष में भी कोई खड़ा कर लेते हैं तो भी बहुत, 5 वर्ष में भी खड़ा कर लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 40-40 और 30-30 वर्ष ये तो ना विजेता होने की निशानी नहीं कह सकते उसको, है ना। अगर 5 वर्ष में भी किसने किया और 5 वर्ष में भी पक्के ब्राह्मण बन गए तो भी बहुत बड़ी सफलता है। भ्रम क्या हो जाता है हमको, और भूल, और ये बहुत बड़ी भूल है, जब हम अपने राजयोग के लिए स्तंभ को खड़ा कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि स्तंभ खड़ा करने में हमारी कितनी हालत है ना बढ़िया हुई है। हाँ, कई बार जब हम ज्ञान में निकलते हैं तो मुरली क्लास हम करना चाहते हैं तो इतने विघ्न आ जाते हैं कि परिवार वाले करने नहीं देना चाहते, ब्रह्मा कुमारी में जाना ही नहीं है भाई, वहाँ तो बिगड़ जाएंगे आप। फिर हिम्मत करके जैसे तैसे करके हम उनको संतुष्ट करके, उनको खुश करके, उनकी सारी शर्तें मान करके फिर हम ज्ञान मुरली करने लगते हैं, तो पहला स्तंभ हम खड़ा कर लेते हैं। फिर वो हमें विघ्न रूप बनते हैं कि भाई आप लहसुन प्याज भी छोड़ दोगे क्या। पहले तो वो तामसिक खाते हैं, भाई ठीक है, इसके लिए तो सत्संग में सिखाया जाता है तामसिक आहार नहीं लेना है। वो तामसिक किसको मानते हैं, मांस मदिरा को ही मानते हैं, लहसुन प्याज को तो मानते नहीं मैक्सिमम लोग। तो उनके लिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया, आप मत खाओ, हम तो खाएंगे। लहसुन प्याज भी छोड़ दोगे आपको इतनी बीमारियां लग जाएंगी। अब भाई आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और अपने परिवार वालों को समझाया और उन्होंने आपको मदद की, आपने विजयी हो गया आप, और आपने अपना खान पान भी शुद्ध कर लिया, दूसरा पिलर गाड़ लिया। तीसरा तो फिर बड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लगती है ना उसमें, तीसरे वाले में ज़्यादा मेहनत लगती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ये इतना सहज नहीं ना। कई बार इस पिलर को गाड़ने के लिए ज़्यादा समय लग जाता है, 10-10 वर्ष भी लग जाते हैं। फिर भी उन सभी ब्राह्मण बच्चों को या सभी भाई बहनों को उन सब पे नाज रहती है, हम
हम उनको फिर भी बहुत शाबाश देते हैं कि हिम्मत तो नहीं हारी, हिम्मत तो रखी ना, हिम्मत तो नहीं हारी, ठान लिया चाहे कितना भी समय लग जाए, पर हमने अपने जीवन में तीसरा पिलर भी गाड़ के छोड़ना है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 20 लगे, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। कब तक माया हमसे लड़ती रहेगी, हम भी हारने वाले नहीं हैं। एक दिन हम तीसरा पिलर भी खड़ा कर ही लेंगे। और ऐसे भाई बहन हिम्मत से तीसरा पिलर खड़ा कर लेते हैं, चौथा खड़ा करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप खड़ा हो जाता है। अब भूल कहाँ होती है? जब मैं इतनी मेहनत करके ये पिलर खड़ा कर देता हूँ, इसके ऊपर सुंदर आसन बिछा देता हूँ, और अब जब मैंने इतनी मेहनत करके ये आसन बनाया है, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो तपस्या करना भूल जाता हूँ। ये भूल जाता है कि आसन लगाया क्यों हमने। ये जो आसन बनाया है, ये राजयोग का जो स्तंभ हमने खड़े किए हैं, ये क्यों? ये इसलिए कि हम सच्चा योगी जीवन बिताएं, हम सच्चे राजयोगी बने। हम इस अचीवमेंट को अपनी फाइनल अचीवमेंट समझने की भूल कर जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली, हमने तो बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली, बहुत बड़ी फतेह। अरे फतेह नहीं, अभी क्यों आपका पुरुषार्थ यहां से शुरू होना है, ये तो प्लेटफॉर्म तैयार किया है सिर्फ। और इसलिए धारणाएं करने के बाद, इन चारों स्तंभों को खड़ा करने के बाद, ब्राह्मण भाई बहनों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि हमने संपूर्ण पवित्रता को धारण कर लिया, हम संपूर्ण पवित्र बन गए। हर रोज मैं ज्ञान मुरली सेंटर पे सुनता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो किसी के हाथ का नहीं खाता हूँ, पानी तक नहीं मैं कहीं से पीता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत की मेरी 10 साल की धारणाएं हैं, 20 साल की धारणाएं हैं, 30 साल की हैं, 40 साल की हैं, है ना, और दिव्यता मेरे भीतर आ चुकी है। तो इसी को ही हम अपनी संपूर्ण पवित्रता मानने की भूल कर जाते हैं। ये संपूर्ण पवित्रता नहीं है, ये स्थूल पवित्रता है, ये स्थूल है, ये देह से जुड़ी हुई है। अगर हमने ब्रह्मचर्य व्रत का भी धारण किया तो वो देह के प्रति किया, हमने शुद्ध खाना शुरू किया तो वो देह के प्रति किया, कि हमें भ्रम हो जाता है। यहां से तो हमारी तपस्या शुरू होती है, उसके बाद हमने स्तंभ के ऊपर बैठना है, इस आसन के ऊपर बैठना है और बुद्धि योग बाबा से लगाना है। वहां से तो हमारी पवित्रता शुरू होती है। हमें पवित्र किसको करना, तन को या मन को? शुद्ध खाना किसको खिलाया हमने? तन को खिलाया। अभी तक तो किसको खिलाया? तन को खिलाया ना। पवित्रता हमने स्थूल धारण की है, सूक्ष्म पवित्रता तो धारण करना अभी भी बाकी है। तो उसके बाद हमारी तपस्या शुरू होती है। उस तपस्या की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो हम अगले सत्र में कवर करेंगे, ठीक है। और अगला सत्र हमारा क्या रहेगा उसका थोड़ा सा रूपरेखा मैं आपको बता दूं। सारा काम किसका है? पुरुषार्थ का काम किसका है? सारा मेरे मन का है, और मेरा मन एक चंचल घोड़ा है। ये हमने गीता में भी अनेक बार सुना। तो इस चंचल घोड़े को लगाम कैसे देनी है ये हम अगले सत्र में समझने वाले हैं। जब हम इस आसन पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद मन में चलता क्या क्या है, विचार किस तरह के चलते हैं, कैसे वो विचार होते हैं, कैसे विचार हमें चलाने होते हैं, कौन हमें परेशान करता है, कौन हमें सच्चा राजयोगी बनने से रोकता है, तो वो हम समझेंगे कि हमारे संकल्पों की वैरायटी क्या है, हमारे मन में चलने वाले संकल्प उनकी वैरायटी क्या है। सबसे अधिक कौन से विचार हमें परेशान करते हैं जब हम राजयोगी बनने लगते हैं? बेस्ट, नेगेटिव। आवश्यक विचार तो उतने ही चलेंगे ना जितनी आवश्यकता है, और हमें चलाने कौन से वाले हैं वो हम समझेंगे और सीखेंगे हम मेडिटेशन, उषा बहन जी का फेवरेट सब्जेक्ट। तो अगले सत्र में 18 जनवरी को बाबा के स्मृति दिवस में जब हमने योग भट्ठी भी करनी है, हमने बाबा से मिलन भी मनाना है, तो तब हम इस सत्र को कवर करेंगे और वो होगा पार्ट 4।
जिसमें हम ये समझेंगे कि जब हम राजयोग करने अपने इस मेहनत से बनाए हुए आसन पर बैठते हैं तो विघ्न रूप बन के कौन आता है हमारे सामने, और इनके ऊपर हमने विजय कैसे पानी है, और किस रीति से हमने श्रेष्ठ संकल्पों को जो बाबा की ज्ञान मूल्य के आधार पे हैं उनको चलाने में हम सफलता पाएंगे, और कैसे हम सच्चे राजयोगी बनेंगे, कैसे हम सतो प्रधान बनेंगे, कैसे हम ऊर्जावान बनेंगे और स्वर्ग की दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे। तो फिर क्या होगा, जैसा होगा हमारा चिंतन वैसा होगा हमारा जीवन, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। इसके साथ ही ओम शांति।